हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के दिन मार्केट तो बंद है भाई, बट बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए एक एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई Q4 के रिजल्ट का सीजन जारी है। कोटक बैंक ने अपने नंबर यहाँ पे सामने रखे हुए, कैसा रहा नंबर का परफॉर्मेंस। आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट गिर चुका है, कितना 3552 करोड़ तक आया है, बट गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, ₹2.5 का डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करते हो 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस ड्रॉप है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 4% की जंप देखने को यहाँ पे मिली है, बट प्रॉफिट गिरा क्यों है? मैक्सिमम केसेस में आपको पता है भाई, प्रॉफिट एक ही चीज़ के चलते बैंक का गिरता है, वो होता है हायर प्रोविजन। प्रोविजन ज़्यादा आएगा, प्रोविजन मतलब क्या? हाँ, बताना पड़ता है भाई कि कितना पैसा शायद से वापस नहीं आएगा, तो उस हिसाब से उसको प्रॉफिट से हटा दो, और वो हटाने के बाद प्रॉफिट सामने रखा जाता है। इसीलिए हम लोग को प्रॉफिट गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट भाई ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं बिजनेस का ही पार्ट यहाँ पे रहता है, कोई एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट होता नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक के अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर ले, नेट इंटरेस्ट इनकम अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिल रही जस्ट बिकॉज ऑफ हायर प्रोविजन। देन अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे असेट क्वालिटी, एनपीएस की अगर हम लोग बात करें तो असेट क्वालिटी टैंक्स स्लाइटली, मतलब असेट क्वालिटी गिरना अच्छा होता है कि बुरा होता है? ऑब्वियसली अच्छा होता है, जितना गिरेगा उतना अच्छा है भाई। तो ये पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट उससे पहले आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पर एक नया लेक्चर अपलोड यहाँ पे हो चुका है कि अगर आप कोई भी शेयर खरीद रहे हो भाई, ये मतलब ये गलती मत करना भाई। कोई भी शेयर खरीदने से पहले 10 पॉइंट से, ये अगर 10 पॉइंट्स में से अगर कोई भी पॉइंट अगर आप शेयर खरीदते वक्त कर रहे हो तो आगे जाके भाई आप फंस सकते हो, ठीक है? तो ज़रूर इस वीडियो को अच्छे से स्टडी कर लेना। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे आपको देखे रखा हुआ है। तो चलो ठीक है, एसबीआई के नंबर्स को ओवरव्यू कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 3% तक जंप किया है। अच्छी बात है भाई, ये इनका मेन बिजनेस होता है। प्रॉफिटेबिलिटी की क्या बात है? तो प्रॉफिट तो है भाई 18,500 करोड़ के भी पर, ठीक है? 18,500 क्यों, 18,642.59 करोड़ ये एक्चुअल प्रॉफिट है। बट प्रॉफिट में हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस गिरावट देखने को मिल रही, कितना 10% के आसपास। देन अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट ₹16 का पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस यहाँ पे किया है। ये पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। सरकारी बैंक में अगर देखा गया ना तो एसबीआई एक ही डिसेंट स्टॉक नजर आता है, बाकी सारे स्टॉक अगर आप देखोगे कंसिस्टेंट नहीं है, बीच में ही भागेंगे फिर धड़ाम करके गिर जाएंगे। बट एसबीआई की अगर हम लोग बात करें, एसबीआई हमेशा हम लोग को यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि प्राइवेट बैंक के अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे अच्छे वाले, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे लेफ्ट टू राइट ऊपर जाते ना, तो वैसा अगर आप सरकारी बैंक्स में देखोगे तो आपको एसबीआई ही देखने को मिल जाता है। देन असेट क्वालिटी के बिना वीडियो कैसे कंप्लीट हो सकता है भाई बैंक का? तो आप देख सकते हो भाई, बैंक एसबीआई की अगर हम बात करें तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट रेशो 1.82%, जो कि इंप्रूव हुआ है 42 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर बेसिस। वहीं पे नेट एनपीए की बात करें 0.47% देखने को मिला, इंप्रूव हुआ है 10 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर बेसिस। एनपीए का घटना ये अच्छी बात होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे भाई टैरिफ को लेकर, आप सभी लोगों को पता ही है अमेरिका के खुद के ही कंपनीज परेशान यहाँ पे हो चुके हैं। नाइकी की बात करें, एडिडास की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी जब टैरिफ वॉर जब बहुत ही एकदम नया फ्रेश था तभी मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा तो हालत भाई ये नाइकी बेके जैसे कंपनीज, एडिडास जैसी कंपनीज और भी सारे फुटवेयर जो कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं उनके होने वाली है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें खास करके आप बोल सकते हो नाइकी जैसी कंपनी, ठीक है, जो कि अमेरिका से ज़्यादा ऑपरेट करती है, अमेरिकन साइड की कंपनी आप लोगों को पता ही है। नाइकी, एडिडास, देन स्केचर्स की अगर बात करें, ऐसे बहुत सारे 73 अदर फुटवेयर ब्रांड्स देखने को मिल रहे हैं भाई। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, हाथ जोड़ दिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि भाई ये टैरिफ एग्जेम्पशन में हमारा नाम भी डाल दो। ये मैंने आप लोगों को तभी बताया था क्योंकि इनके जो ऑपरेशंस रहते हैं, ठीक है, इनका जो भी प्लांट, मशीनरी, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ बाहर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, आउटसाइड अमेरिका रहता है, तो वहाँ पे बनाकर वो अमेरिका में भेजते हैं सारी चीज़ों को। भाई ये तो काफ़ी महंगे हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे बताया भाई इनके कॉस्ट भी ज़बरदस्त बढ़ जाएंगे। और इन्होंने बताया कि अगर हमें हमारे ये जो जूते चप्पल हम जो भी बनाते हैं उसका कॉस्ट अगर उतना ही रखना है, ठीक है, अगर कोई जूता पहले 10,000 का बनाते थे, अगर वो एकदम ही अगर देखा गया टैरिफ विरिफ के हिसाब से अगर 10,000 के बदले 15,000 20,000 हो गया, मान के चलो ऐसा प्राइस, तो काफ़ी कम लोग खरीदेंगे। एंड अगर हमें वापस 10,000 के हिसाब से रखना है तो उन्होंने बोला है कि हमें कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, फिर नौकरियां खतरे में, फिर काफ़ी जॉब लॉसेस हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ट्रंप को रिक्वेस्ट किया है भाई कि टैरिफ एग्जेम्पशन में फुटवेयर कंपनीज को, फुटवेयर ब्रांड्स को भी इंक्लूड कर लेना, एटलीस्ट अमेरिकन फुटवेयर कंपनीज को तो बख्श दे देना। लेट्स सी ट्रंप मानते हैं कि नहीं। वैसे तो ट्रंप थोड़ा थोड़ा नरम तो यहाँ पे हो रहे हैं, बट उन्होंने ये रिक्वेस्ट तब की है
जब डॉलर इंडेक्स फिलहाल वापस 100 के ऊपर जा चुका है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स भाई जब 90 मतलब 100 के नीचे चला जाता है, 90s के रेंज में आ जाता है, तब अगर आप इस प्रकार के रिक्वेस्ट करोगे तो शायद से ट्रम्प भी थोड़ा नरम यहाँ पे पड़ जाते हैं। अभी आप देख सकते हो वापस 100 के ऊपर जा चुका है। ठीक है, आप 100.04 ही कह सकते हो, बट स्टिल वापस 3 डिजिट में आ चुका है। ठीक है, तो ट्रम्प भी थोड़ा बहुत मन में खुश हो चुके होंगे, क्योंकि ये दर्शाता है भाई कि डॉलर वापस थोड़ा मजबूत हो चुका है। बीच में तो 98 के रेंज में आ चुका था, जो कि पता चल रहा था कि डॉलर की हालत काफ़ी मतलब ख़राब है करके। सो जैसा ऐसा यहाँ पे डॉलर इंडेक्स और मजबूत होगा, 100 से और ऊपर चलता जाएगा, 101, 2, 3, तो याद रखना भाई ट्रम्प वापस अपना ये जो अलग अलग प्रकार के जो स्टंट ये करते थे वो वापस शुरू यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये एक पॉइंट आप जरूर नोट करके चल सकते हो। दैन अगर हम बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट के नंबर आने वाले थे तो आ चुके हैं भाई। कैसे रहे कंपनी के नंबर? तो 2% की गिरावट है नेट प्रॉफिट में, 551 करोड़ का प्रॉफिट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है भाई कॉस्ट प्रेशर के चलते, मतलब एक्सपेंसेस के चलते ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। चलो देख ही लेते हैं। वैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रेवेन्यू के हिसाब से भी अगर आप चेक करोगे तो पहले तो 12,727 करोड़ का रेवेन्यू रहता था, वो तो चलो 14,872 हो गया। देन पिछले क्वार्टर में तो भाई 15,970 था, ये तो क्वार्टरली वाइज रेवेन्यू डाउन देखने को मिला, ईयरली ठीक था। देन अगर आप लोग यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट को अगर चेक करने जाओगे 563 करोड़ का प्रॉफिट घट के 551 हो गया। 3 महीने पहले 724 करोड़ का प्रॉफिट घट के 551 हो गया। तो इन्होंने यही बताया कि कॉस्ट चीज़ के चलते, एक्सपेंसेस के चलते ये दिक्कत हुई है। ईपीएस भी देख सकते हो 8.66 का ईपीएस, 11.12 का ईपीएस कितना हो गया 8.47। तो क्वार्टरली ईयरली दोनों में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो डिमांड मंडे के दिन कैसे रिएक्ट करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, टेंशन से रिलेटेड चीज़ें अभी भी यहाँ पे जारी है। ठीक है, अभी तक का अगर हम ऑफिशियल न्यूज़ की बात कर ले तो इतना ही हम लोग को पता था, हायर लेवल मीटिंग हुई थी एंड वहाँ पे ये खबर सामने आ चुकी है कि आर्म फोर्सेस को पूरी तरीके से खुली छूट दी जा चुकी है कि टाइम प्लेस कहाँ पे क्या अटैक करना है वो आप देख लो। ठीक है, तो कभी भी खबर भविष्य में यहाँ पे आ सकती है। एनीवेज, सो अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि भाई इंडिया ने अगर देखा गया कुछ कुछ जगह पे ही क्या कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ जो ट्रेडिंग चलती थी, बिजनेस चलती थी, वो बैन किया है, कुछ जगह पे अभी भी चालू है। सो फाइनली हम कह सकते हैं इंडिया ने अभी पूरी तरीके से पूरा ट्रेड यहाँ पे रोक दिया, खास करके पोर्ट की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, पोर्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें चलती थी, तो अभी फाइनल हम कह सकते हैं देखिए, हाँ अटारी एंड वाघा जो बॉर्डर देखने को मिलते थे वहाँ से उन्होंने क्लोजिंग की थी, तो वहाँ पे भी लोगों ने कहा था कि भाई हमारे इधर से कर रहे हो अच्छी बात है, बट पोर्ट साइड से भी बिजनेस इनका बंद होना चाहिए। सो फाइनली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं इंडिया ने सारी जगह से पाकिस्तान के साथ जो यहाँ पे हम लोग को ट्रेड बिजनेसेस देखने को मिलते थे वो फिलहाल तो यहाँ पे रोक दिए। तो एक अच्छा डिसीजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस अगर ऐसी चीज़ अगर हो जाती है तो फिर भाई वॉर को कोई नहीं रोक सकता। मतलब देखिए आप सभी लोगों को पता है इंडिया ने क्या कर दिया, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ठीक है, तो फिलहाल तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया कि भाई अभी तो हम लोग यहाँ पे नहीं मानेंगे। ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर वो पानी एक दिन में थोड़ी ना रुकेगा, ये नल का पानी थोड़ी है। ऑब्वियसली बिल्कुल सही है। सो इन चीज़ों को रुकने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको डैम्स क्रिएट करने पड़ेंगे, बहुत सारी अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान ने भाई, पाक के डिफेंस मिनिस्टर ने यही थ्रेट दिया है इंडिया को, किस चीज़ को लेकर, विल स्ट्राइक एनी स्ट्रक्चर दे बिल्ड। मतलब वही बताने की कोशिश कर रहे हैं पानी को अगर आपको रोकना है ना तो आपको डैम बांधना पड़ेगा। एंड अगर इंडिया इस प्रकार के डैम अगर बांधना शुरू करेगा एंड हमारे इधर जो पानी आता है उसको रोकने की कोशिश करेगा तो हम उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। एंड अगर उन्होंने भाई स्ट्राइक कर दिया तो फिर भाई वो तो सीधा एक्ट ऑफ वॉर हो गया, फिर वो कंट्री वॉर के अंदर क्लियर कट यहाँ पे चले जाएंगे। सो ये इस प्रकार की चीज़ें अगर हो जाती है तो फिर हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई वॉर को ना कोई रोक नहीं सकता है। बट ये फिलहाल तो स्टेटमेंट से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भाई साहब, एक अलग ही मतलब अब क्या बोले यहाँ पे, मतलब बांग्लादेश के ओर से थ्रेट आते हुए देखने को मिल रहा है। उन्होंने बोला कि इफ़ इंडिया अटैक पाकिस्तान, बांग्लादेश शुड ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है, मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर अटैक करके वहाँ से नॉर्थ ईस्ट हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। भाई इतना हलवा है क्या? मतलब कुछ भी बोल देते रहते, स्टेटमेंट बोलने के लिए कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है इनका भी स्टेट जो भी कंट्री है किस कंडीशन से यहाँ पे जाती है। ठीक है, तो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट यहाँ पे हुआ है, कुछ अलग अलग ही स्टेटमेंट्स हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है भाई, बोलने में क्या जाता है भाई, बोलने के लिए हम भी कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं, बट ठीक है भाई लेट्स सी आगे क्या होता है करके, इतना सिंपल नहीं जितना ये बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो
CDSL, यस CDSL के नंबर देखने को मिल चुके हैं। क्या रहे नंबर? रेवेन्यू में ही 4.3% का ड्रॉप देखने को मिला है। कोई सरप्राइज नहीं भाई, पहले से ही पता था मार्केट का ऐसा माहौल हो जाता है कि बाजार दबा दबा सा है, गिरावट वाला माहौल है, तो ऑटोमेटिकली इनके बिजनेस भी ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो इनका टॉप लाइन बॉटम लाइन भी देख सकते हो, 22.4% नेट प्रॉफिट गिर गया है, केवल 100 करोड़ का प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी। अगर आप देखना चाहते हो ये देखो, 241 278 करोड़ का कमाई होता था, अभी कितना हो गया 224। क्यों? क्योंकि बाजार दबा हुआ है। यही मार्केट एकदम टॉप लेवल पे रॉकेट की तरह चलता होगा, ठीक है। सितंबर में मार्केट था ना किधर, रॉकेट की तरह ऊपर चल रहा था ना, ये देखो सितंबर 322 करोड़, इतना टॉप पे चला गया था। अब मार्केट नीचे ना, ये देखो रेवेन्यू कम, कितना सिंपल है। देखो मार्केट को, बिजनेस को समझना कितना सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। थोड़ी ना हम केमिकल बना रहे या फिर फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। देन यही चीज़ प्रॉफिटेबिलिटी में देख लो, 129 130 करोड़ का प्रॉफिट रहता था, कितना हो गया 100 करोड़ हो गया। मतलब जब जब मार्केट पिटेगा ये कंपनियां भी नीचे आएगी, जब जब मार्केट भागेगा। अभी सितंबर में ही भागा था ना, सितंबर किधर गया ये देखो 162 करोड़ था कि नहीं, एकदम हाईएस्ट लेवल पे। तो ये चीज़ें एकदम इतनी सिंपल यहाँ पे होती है, ठीक है। सो CDSL की भी नंबर की बात करें, ठीक है, ये तो वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी, वो फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ठीक है भाई, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।